एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू हिस्ट्रिकल मांगा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया हो। पसंद आएगा तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक किंगडम को दिखाया जाता है जहाँ पर टॉप 3 स्कॉलर्स के सेलिब्रेशन के दिन ग्रैंड परेड हो रही होती है। परेड को देख रहे किंगडम के लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं, एग्जाम्स में टॉप 3 स्थान प्राप्त करने वालों को कांग्रेस। भी वहां पर टॉप 2 आने वाले पर्सन की एंट्री होती है तो वह लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं, टॉप 2 को देखिए, मैं उनका गुड लक प्राप्त करना चाहता हूँ। यह सुनकर दूसरा पर्सन कहता है, टॉप 2 तो सिर्फ अपना टैलेंट शो करते हैं, लेकिन इस साल थर्ड प्लेस पर आने वाला फिनिशर ट्रूली इम्प्रेसिव है। वह बहुत टैलेंटेड और हैंडसम है, ये बहुत अलग है। फिर दूसरा मैन कहता है, देखो यह थर्ड प्लेस का स्कॉलर है सॉन्ग लिकिंग। तभी हमारे फर्स्ट मेन लीड की एंट्री होती है जिसका नाम सॉन्ग लिकिंग है। वह आपस में बात करते हुए आगे कहते हैं, उसके आगे एक ब्राइट फ्यूचर है। उसने न केवल इंपीरियल एग्जाम में थर्ड प्लेस प्राप्त किया बल्कि वह जर्नल सॉन्ग का सन भी था। दूसरा पर्सन कहता है, वह निश्चित रूप से एक नोबल या पावरफुल फैमिली में मैरिज करेगा। तो दूसरा कहता है, शायद क्राउन प्रिंस। हिज हाइनेस ने पहले भी एक मैन को एम्प्रेस बनने की अनुमति दी है। लोगों की बात को सुनकर गार्ड डांटते हुए कहता है, हे, रॉयल फैमिली के बारे में गॉसिप मत करो। तो वह पर्सन फिर से बातें करते हुए कहते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि उसके फादर किंग लियान मंडप चलाते हैं और वह एक कुख्यात मैडम है। यह सब बातें सुन रहा होता है। वह पर्सन फिर से आगे बातें करते हुए कहते हैं, हाँ सॉन्ग, लेकिन सिर्फ उनका अडॉप्टेड सन है। वह सम्मत एक अज्ञात मूल का अनाथ है। जब सॉन्ग उनके आगे से निकलने लगता है तो वह कहते हैं, बात करना बंद करो, वह आ रहा है। जब सॉन्ग उनके आगे से निकलता है तो वह सभी शांत हो जाते हैं। उनकी बातों को सुनने के बाद सॉन्ग सोचने लगता है, 10 ईयर के हार्ड वर्क के बाद मैंने फाइनली अपनी फैमिली को सम्मान दिलाया। मैंने अपने 2 फादर्स को निराश नहीं किया जिन्होंने मुझे पाला है, और मैं संतुष्ट महसूस करता हूँ। फिर सॉन्ग आगे सोचता है, मैंने पिछले कई सालों में ऐसी बेकार की अफवाहें अनगिनत बार सुनी है, मैं इसके लिए यूज्ड कर रहा हूँ। फिर सॉन्ग अपने बचपन की बातें याद करने लगता है। वह एकेडमी में होता है तभी वहाँ दिखाया जाता है, एक बॉय कहता है, सीसी सीसी। दूसरा स्टूडेंट कहता है, वह सिर्फ एक बच्चा है जिसे एक प्रोस्टिट्यूट द्वारा यहाँ लाया गया था, उसे एकेडमी में एंटर करने की हिम्मत कैसे हुई। बोलकर वह स्टूडेंट सॉन्ग को मारने लगता है और कहता है, डिस्गस्टिंग, तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो, बाहर निकल जाओ। तभी वहाँ पर एक स्टूडेंट आता है और उस स्टूडेंट को पुश करते हुए कहता है, तुम क्या कर रहे हो। उनको हटाकर वह सॉन्ग को कवर कर लेता है। तो वह स्टूडेंट कहता है, जून क्यों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जून गुस्से में उन स्टूडेंट को मारने लगता है और कहता है, मैं तुम्हारी बकवास बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह मेरे साथ है इसलिए उसे बुली करना मतलब मुझे बुली करना है। सॉन्ग जमीन पर बैठा हुआ जून को इस तरह से उन स्टूडेंट को मारते हुए देख रहा होता है। स्टूडेंट कहता है, जून क्यों क्रेजी हो रहा है और वह मुझे मार रहा है। आह, यह सब देख रहा होता है। फिर वह स्टूडेंट वहां से भाग जाते हैं और कहते हैं, जल्दी चलो। तभी जून अपने हाथों को झाड़ते हुए सॉन्ग की तरफ आता है, की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहता है, मुझे अपना हाथ दो। यह सुनकर सॉन्ग उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या। तो फिर सॉन्ग अपना हाथ जून को दे देता है तो जून उसके हाथ पर एक निशान लगाता है जिसे देखकर सॉन्ग कहता है, हाँ। फिर जून स्माइल करते हुए कहता है, इस पर मेरा नाम है, इसका मतलब है कि तुम मेरे हो। इन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर सॉन्ग यह सब सोचने के बाद सैड होकर आगे सोचता है, मुझे उन लोगों की परवाह है, मेरे लिए उन अजनबियों से कहीं अधिक मायने रखते हैं जो मेरा मजाक उड़ाते हैं। किंगडम के लोग सॉन्ग की तरफ गिफ्ट फेंकते हुए कहते हैं, यंग मास्टर सॉन्ग, इसे पकड़ो। सॉन्ग उनकी तरफ देखता है तो वह कहते हैं, कांग्रेस यंग मास्टर सॉन्ग। फिर वह अपनी तरफ देखते हुए देखकर स्माइल कर कहते हैं, हाँ यंग मास्टर सॉन्ग। सॉन्ग उन लोगों को इस तरह से चीयर्स करते हुए देखकर सर हिलाकर अपना सर को हिलाता है। फिर सॉन्ग फिर से सोचने लगता है, मुझे याद है कि मेरे फादर और नॉर्थ वेस्टर्न आर्मी जल्द ही वापस आ जाएंगी और वह लिटिल बॉय जिसने कभी मुझे प्रोटेक्ट किया था वह भी वापस आएगा। कहता है जून क्यून, क्राउन प्रिंस।
यह सॉन्ग यह सोच ही रहा होता है कि तभी गार्ड चिल्लाते हुए कहते हैं रास्ता बनाओ रास्ता बनाओ। यह सुनकर सॉन्ग उस तरफ देखता है कि एक गार्ड वहां पर आता है और सॉन्ग से कहता है यंग मास्टर सॉन्ग प्लीज एक तरफ हट जाइए। उनका सॉन्ग साइड में हट जाता है तो किंगडम के लोग चिल्लाते हुए कहते हैं हिज हाइनेस वापस आ गए हैं। यह सुनकर सॉन्ग उस तरफ देखते हुए सोचता है यह मेरे फादर और वह लिटिल बॉय। सॉन्ग स्माइल करते हुए सोचता है वे सभी सेफली लौट आए हैं। जुंग क्यून को देखकर लोग गॉसिप करने लगते हैं यह जनरल सॉन्ग है और हिज हाइनेस। मैंने सुना है कि हिज हाइनेस जब यंग थे तो ट्रेनिंग के लिए वेस्टर्न क्षेत्र गए थे। तभी हमारे सेकंड में लीड क्यून सॉन्ग आता है तो फिर लोग आगे कहते हैं उन्होंने कई सीमावर्ती आक्रमण को विफल करने में के लिए सेना का नेतृत्व भी किया। तभी हमारे सेकंड में लीड ज्यून क्यून को दिखाया जाता है तो फिर लोग आगे आप गॉसिप करते हुए कहते हैं हिज हाइनेस बुद्धिमान और साहसी हैं, सचमुच राष्ट्र के लिए एक आशीर्वाद है। होंग जून को देखकर स्माइल करते हुए सोचता है जब वह एकेडमी छोड़कर सीमा क्षेत्र चले गए थे तो हमारा उनसे संपर्क टूट गया। हमारी आखिरी मुलाकात को 10 साल हो गए हैं। फिर वह शोंग को देखकर आगे कहता है फिर भी वह अब भी वैसा ही है, वह अब भी पहले की तरह ही प्रभावशाली है। शोंग की नजर जून के आगे बैठी एक लेडी पर जाती है। उसे देखकर शोंग कहता है फिर वह सोचता है उसकी आर्म्स में जो पर्सन है वह वेस्टर्न प्रतीत होता है। फिर वह अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता है और डांट करते हुए कहता है एक स्लेव। शोंग यह सब सोच ही रहा होता है कि तभी जून वहां पर आता है और कहता है क्या तुम थर्ड प्लेस के स्कॉलर हो। यह सुनकर शोंग सरप्राइज हो जाता है और फिर वह जून की तरफ देखता है तो जून उसी के पास आकर खड़ा हुआ होता है। शोंग को इस तरह से शांत देखकर जून बड़े ध्यान से शोंग की तरफ देखने लगता है। जून को देखकर शोंग की हार्टबीट बढ़ जाती है और उसका फेस रेड हो जाता है और वह कहता है मैं शोंग हूँ। जून यह सुनकर कहता है मैं जानता हूँ कि तुम शोंग हो। उनसे की यह बात सुनकर शोंग सरप्राइज हो जाता है और सोचता है उसे मैं अब भी याद हूँ। शोंग को इस तरह सोच में डूबा हुआ देखकर जून बड़े ध्यान से शोंग की तरफ देखने लगता है और फिर वह उदासीन होकर सोचता है मेरे फादर ने मुझे अर्जेंट ही पैलेस में वापस बुलाया, क्या यह उसकी वजह से था। सोचने के बाद जून कहता है अपना रोब उतारो। जून की बात को सुनकर शोंग सरप्राइज हो जाता है और कहता है क्या। तो जून गुस्से में कहता है मुझे तुम्हारा यह रोब पसंद है, इसे उतार कर मुझे दे दीजिए। जून की बातों को सुनकर शोंग सैड हो जाता है और वह कुछ भी नहीं कह पाता। गाइस हमारा चैप्टर यहीं लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट